हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचार के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उनके शिक्षा दर्शन ही नहीं बल्कि उनके जीवन दर्शन और शिक्षा में उनका जो विशेष योगदान रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक माना जाता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग लाइफ एक स्ट्रगल है ना, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में केवल योग्य और समर्थ व्यक्ति की ही विजय होती है और इसमें असमर्थ और अयोग्य व्यक्ति का विनाश हो जाता है। मतलब कि व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, उसको डट कर सामना करना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। तो इस प्रकार से इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वेक अप एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। तो इस कथन से स्पष्ट है कि इसमें स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हिज बायोग्राफी, जीवन परिचय। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लाइफ फिलॉसफी, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेसिक प्रिंसिपल, आधारभूत सिद्धांत। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टीचर प्लेस, शिक्षक का स्थान। फिर लास्ट सेकंड पॉइंट रहेगा स्टूडेंट प्लेस, बालक का स्थान। और लास्ट में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के गुण और दोष के बारे में। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है हिज बायोग्राफी, जीवन परिचय। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इनका पूरा नाम है नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। आफ्टर बिकम अ मोनास्टिक नेम, है ना, मठवासी बनने के बाद इनका नाम हुआ स्वामी विवेकानंद जी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है फादर नेम। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और इनका एजुकेशन है 1884 में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। और इसी टाइम में 17 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी जब बीए के स्टूडेंट थे तब वे स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए थे। तो पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण के आइडियोलॉजी, उनके विचारधाराओं का विरोध करते रहे, बट वे बहुत जल्द ही इनसे इम्पैक्ट हुए और उनके परम भक्त बन गए। तो इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों का स्वामी विवेकानंद जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से ये फाउंडर हुए, संस्थापक हुए रामकृष्ण मठ के और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। वही नेक्स्ट पॉइंट है इनका फिलॉसफी। इनका जो दर्शन है वो है मॉडर्न वेदांत और राजयोग, मतलब कि आइडियलिज्म। तो इस प्रकार से इनका जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक वेदांत पर बेस्ड है और आइडियलिज्म मतलब कि आध्यात्मिकता पर बेस्ड है। इनका वर्क लिटरेचर है, साहित्यिक कार्य है, लेक्चर्स गिवन फ्रॉम राजयोग, है ना, इन्होंने आध्यात्मिकता पर लेक्चर्स दिया है। और गुरु अल्मोड़ा टू कोलंबो, मतलब कि गुरु अल्मोड़ा कोई जगह का नाम होगा, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, से लेकर इन्होंने कोलंबो तक अपने व्याख्यान के माध्यम से इन्होंने अपने स्वदेश में और दूसरे देशों में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। तो इस प्रकार से इनका डेथ हुआ, स्वामी विवेकानंद जी का निर्वाण हुआ 1902 को। बेंगलुरु एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इनका डेथ हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है
जीवन दर्शन लाइफ फिलॉसफी। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन अत्यंत ही गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक माना जाता है। तो इस प्रकार से उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या थे, इसको अपने को बताना है। तो जैसा कि हमने उनके बायोग्राफी में डिस्कस किया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो आइडियलिस्टिक है ना, वे आदर्शवादी थे। मतलब कि उनका जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिकता की ओर है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी है, और इसके साथ ही साथ वे माया, मतलब कि यह जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ें विद्यमान है उसको भी वो उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब कि वो आध्यात्मिकता के साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, भौतिक जगत को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, और इसके साथ ही साथ वे मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और इसके साथ ही साथ वे मनुष्य जीवन में योग शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को और मटेरियलिस्टिक नॉलेज है ना, भौतिक ज्ञान को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा कहना था कि कार्य वही कर सकता है जो कर्मठ, वीर और निर्भय है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ में मनुष्य के जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। भय पाप है, भय अधार्मिकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन। तो स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के प्रति उनके क्या दृष्टिकोण थे, इसको अपने को बताना है। तो इसको हम निम्न पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एकाग्रचित व्यक्ति, कन्वर्जेंट पर्सन। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा कहना था कि एकाग्रचित व्यक्ति ही अपने गोल को अचीव कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ ही साथ उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति को अपने लाइफ में सक्सेस पाना है तो उसके लिए एकाग्रता ज़रूरी है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन का एक फर्स्ट पॉइंट है एकाग्रचित व्यक्ति। मतलब कि व्यक्ति को अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है, उसको अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए व्यक्ति का एकाग्रचित होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी जी के अकॉर्डिंग ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार की ज्ञान होती है। मतलब कि व्यक्ति के अंदर ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसमें भौतिक ज्ञान होता है, उसको शिक्षा के माध्यम से ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति चरित्रवान बने, साथ में आत्मनिर्भर भी बने। पर्सन शुड बिकम अ कैरेक्टर एज वेल एज बी सेल्फ रियलेंट, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को चरित्रवान बनाने पर फोकस करते हैं, और इसके साथ ही साथ वे उनको आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू एम्फेसाइज प्रैक्टिकल एजुकेशन एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल एजुकेशन। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी पुस्तकी ज्ञान को, जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि वे प्रैक्टिकल नॉलेज को, व्यवहारिक ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से ही नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंसी जाती है। यहाँ पास आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठूंसी रहेगा, है ना, कि बच्चे को फोर्सफुली जो नॉलेज दिया जाता है उसको वो एजुकेशन, उसकी शिक्षा नहीं मानते हैं। यदि शिक्षा का अर्थ केवल इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन, परिभाषा। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा उच्च निपुणता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। एजुकेशन इज द लाइट ऑफ हाई मास्टरी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि व्यक्ति के अंदर जो भी निहित क्षमताएं हैं, उनकी जो भी शक्तियां हैं, उसको शिक्षा के माध्यम से पूर्णतः विकसित करना, उसको पूरी तरह से डेवलपमेंट करना ही शिक्षा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल, आधारभूत सिद्धांत।
तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन में उन्होंने निम्न सिद्धांतों को दिया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अपने शिक्षा दर्शन में इन चीज़ों को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड और इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास पर वो अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन। तो स्वामी विवेकानंद जी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से शिक्षा पर जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से बच्चे के चरित्र का विकास, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनका मेंटल डेवलपमेंट है ना, और उनका बौद्धिक विकास करना, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स इन द सिलेबस। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अपने करिकुलम में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसको हम इनके करिकुलम वाले पॉइंट में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। रिलीजियन शुड बी द सेंटर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो उनका यह मानना था कि स्त्री को जो भी शिक्षा दिया जाता है वो धर्म पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां धर्मधारिणी होती है। स्त्रियों के माध्यम से ही धर्म को बचाया जा सकता है, स्त्रियों के माध्यम से ही धर्म को चिरस्थायी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देश की औद्योगिक प्रगति के लिए प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन शुड बी एक्सपांडेड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि किसी भी देश की प्रगति के लिए वहाँ के व्यक्तियों को टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी उस देश की प्रगति हो सकती है। तो इस प्रकार से किसी भी देश की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक पहला उद्देश्य बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि बच्चा जब स्वस्थ होगा तभी उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा और वह अपने अंदर की शक्तियों को, क्षमताओं को वह अच्छे से जान सकेगा और अपना डेवलपमेंट वो अच्छे तरीके से कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव टू अचीव परफेक्शन। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में पूर्णता को प्राप्त करने का, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका पूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसको आप अपने वर्ड में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से बच्चे के चारित्रिक निर्माण पर अधिक एम्फेसाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो दार्शनिक दृष्टिकोण था वह आइडियलिस्टिक था, है ना, आदर्शवाद था। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से बच्चे के धार्मिक विकास पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनैलिटी। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से बच्चे में राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को भी विकसित करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्नता में एकता की खोज, परस्यूट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी अनेकता में एकता की भावना को शिक्षा के माध्यम से बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से बच्चे में निस्वार्थ कार्य की भावना को डेवलपमेंट करने पर फोकस करते हैं और इसके साथ ही साथ बच्चे में त्याग की भावना को भी विकसित करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांसारिक सुखों को त्याग की भावना,
रेनोन्सिएशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। तो शिक्षा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी सांसारिक सुखों को, जो भी मोह माया है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको त्याग करने की बात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विस एंड वर्क फ्रेटर्निटी। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में समाज सेवा, आपसी सहयोग की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्वामी विवेकानंद जी थ्योरेटिकली एजुकेशन की अपेक्षा वो प्रैक्टिकली एजुकेशन को, व्यवहारिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में व्यावसायिक संबंधी कुशलता का विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो स्वामी विवेकानंद जी ने करिकुलम में दो प्रकार के पाठ्यक्रम की बात कही है। मतलब कि ये अपने करिकुलम में लौकिक पाठ्यक्रम को इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरा है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को, स्पिरिचुअल कोर्सेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये लौकिक पाठ्यक्रम क्या है? तो लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, उससे रिलेटेड जो भी विषय हैं, जैसे भाषा है, साहित्य है, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर, है ना, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे लिए यूज़फुल है, इस भौतिक जगत में जीवन व्यतीत करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उन विषयों को लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, स्पिरिचुअल कोर्सेज, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट करने के साथ ही साथ उनके चारित्रिक विकास पर भी अधिक बल देते हैं। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान होना। तो इस प्रकार से इन्होंने स्पिरिचुअल कोर्सेज के अंतर्गत धर्म है, दर्शन है, नीति शास्त्र है, आध्यात्म शास्त्र है, इन विषयों को करिकुलम में इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इस प्रकार से सिंपल से शब्दों में हम कहें तो स्वामी विवेकानंद जी अपने करिकुलम में लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये अपने करिकुलम में उन विषयों को इंक्लूड करने पर एम्फेसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स निम्न है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है योग विधि। तो चूँकि मनुष्य का मन चंचल होता है ना, वो हमेशा किसी न किसी ओर भटकते रहता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी मनुष्य के चित्त को, उसके मन को नियंत्रित करने के लिए योग मेथड को दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण विधि, सेंट्रलाइजेशन मेथड, है ना। तो केंद्रीकरण विधि द्वारा मन को एकाग्र करने पर बल दिया गया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी बच्चे को विचार विमर्श के माध्यम से नॉलेज देने पर एम्फेसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। तो इन्होंने अपने टीचिंग मेथड्स में अनुकरण विधि को भी इम्पोर्टेंस दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी अपने लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व में, है ना, फैलाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अपने टीचिंग मेथड्स में व्याख्यान विधि को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श विधि, कंसल्टिंग मेथड। और नेक्स्ट पॉइंट है उपदेश एवं तर्क विधि, प्रयोगात्मक विधि, टीचिंग एंड रीजनिंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। डिसिप्लिन मीन्स बीइंग डेजिग्नेशन बाय द सोल इन इट्स बिहेवियर। तो इसको हम सिंपल से शब्दों में कहें तो स्वामी विवेकानंद जी बच्चे पर किसी भी प्रकार का फोर्सफुली उस पर शारीरिक दबाव देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे उन्हें सीखने के लिए उनको पर्याप्त स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। तो इस प्रकार से उनका जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा नेचरलिस्टिक भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीचर प्लेस, शिक्षक का स्थान।
तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी टीचर से यह अपेक्षा रखते हैं कि टीचर को अपने विषय का विद्वान होना चाहिए और जिस विषय में वह शिक्षा देता है उसके संबंध में उसे पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है ना। तो इस प्रकार से टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी किया हुआ होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में उनको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए और उनका प्रत्येक शिष्य के साथ व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्वक पितृवत व्यवहार होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्लेस, बालक का स्थान। तो इसमें स्वामी जी ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है, एजुकेशन का सेंटर पॉइंट माना है। इस प्रकार से उन्होंने यह बताया है कि बच्चे में लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि बच्चे अथवा व्यक्ति के अंदर उसमें पहले से नॉलेज रहता है, उसमें पहले से क्षमताएं रहती है, वो शक्तियां रहती है, वो ज्ञान रहता है उस जिसको बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया जाना चाहिए करके। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट को कवर किए हैं उससे निष्कर्ष में क्या आता है, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं और इसके साथ ही साथ उनके कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, इसको आपको इवैल्यूएशन में बताना है। और आप चाहें तो शिक्षा दर्शन के जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको आप शिक्षा में योगदान वाले पॉइंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में शिक्षा के माध्यम से वे राष्ट्रीयता के विकास पर बल देते हैं, वो जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा पर बल देते हैं और है ना, और इसके साथ ही साथ वे व्यावसायिक कुशलता के विकास पर एम्फेसाइज करते हैं। नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, है ना, इन सभी एजुकेशन पर वे एम्फेसाइज करते हैं और इसके साथ ही साथ वे मातृभाषा पर भी बल देते हैं और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वे योग्य शिक्षकों पर भी एम्फेसाइज करते हैं और वे स्त्री शिक्षक को भी अनिवार्य मानते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसके साथ ही साथ वे बच्चों को जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा देने पर भी एम्फेसाइज करते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की ये सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन इनके साथ ही साथ हम इनके दूसरे पक्ष को भी देखें तो इनके ड्रॉबैक में कुछ चीज़ें उभर कर आती है, जिसमें से एक तो यह है ना कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में राष्ट्रवाद की भावना झलकती है ना, जो कि इसका एक फर्स्ट ड्रॉबैक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक एम्फेसाइज किया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में विद्यालय में इस आध्यात्मिक शिक्षा को लागू कर पाना बहुत ही कठिन है। और इसके साथ ही साथ इनके शिक्षा दर्शन में भारतीकरण के स्थान पर हिंदूवादी विचारधारा अधिक झलकती है, जो कि इसका ड्रॉबैक हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में धार्मिकता को अधिक इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि ये सभी पॉइंट जो है इनके ड्रॉबैक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है इन सभी पॉइंट को अच्छे से अपने वर्ड में डील कर पाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। तो और एक बात और है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आप लोग के अकॉर्डिंग उन टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और यह वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और